Assalamu alaikum grade 10, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 6th of August and the day is Thursday and we are going to continue our topic about eye receptors in humans. जैसा कि बेटे आपको पता है कि हम प्रीवियस क्लास में रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने फर्स्ट रिसेप्टर यानी आई के फंक्शन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। सो उसी टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बेटे नाइट ब्लाइंडनेस को डिस्कस करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस को और उसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ आई को जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था रेटिना के बारे में कि रेटिना के पास दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रॉड्स एंड द सेकेंड वन आर कॉल्ड कोन्स। ठीक है, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो हैं ये डिम लाइट में वर्क करते हैं जबकि जो कोन्स हैं वो कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कोन्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए यानी कलर विजन के लिए। और रॉड्स जो हैं बेटे ये डिम लाइट में वर्क करते हैं। सो अब हम नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस ये एक तरह की दो डिजीज़ हैं। क्या डिजीज़ हैं ये? नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो रॉड्स हैं जो हमारे रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होता है फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट होता है बेटे? रोडोप्सिन। ठीक है, ये रोडोप्सिन क्या करता है? ये डिम लाइट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रॉड्स जो हैं ये डिम लाइट में वर्क करते हैं ना, तो इनके पास जो पिगमेंट होता है रोडोप्सिन ये डिम लाइट में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो तो हम उसमें कलर्स नहीं देख पाते, हम जस्ट ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट कलर नज़र नहीं आता। ठीक है बेटे, तो बेसिकली ये कौन हमें दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट्स रॉड्स ही दिखाते हैं। विटामिन ए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, यही विटामिन ए सिंथेसाइज करता है रोडोप्सिन पिगमेंट को। ठीक है, विटामिन ए से ही रोडोप्सिन पिगमेंट जो है ये सिंथेसाइज होता है। रोडोप्सिन जो है ये विटामिन ए से ही बनता है। सो अगर किसी पर्सन की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोडोप्सिन की जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। रोडोप्सिन जो है ये प्रोड्यूस नहीं होता जिसकी वजह से उस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी रात में डिम लाइट में उसको नज़र नहीं आता। ठीक है, रात में जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस में यानी उसको रात के वक्त जो है वो दिखाई सही तरह से नहीं देता क्योंकि रॉड्स क्या है? रॉड्स के पास जो पिगमेंट है रोडोप्सिन वो बेसिकली क्या करता है? डिम लाइट में ही वर्क करता है और डिम लाइट में ही ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। तो जब रोडोप्सिन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली उस पर्सन को जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस डेफिनेटली हो जाएगी। ठीक है बेटे, उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस। जैसे रॉड्स के पास एक पिगमेंट था रोडोप्सिन, बिल्कुल इसी तरह से बेटे कोन्स के पास भी एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। ठीक है, कोन्स के पास कौन सा पिगमेंट होता है? आयोडोप्सिन। अब ये क्या करता है आयोडोप्सिन? बेटे 3 मेन टाइप्स के कोन्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कोन्स और हर कोन के पास अपना एक स्पेसिफिक आयोडोप्सिन होता है। अब ये 3 कोन्स क्या करते हैं? ये 3 कोन्स रिकॉग्नाइज करते हैं 3 प्राइमरी कलर्स को। वो 3 प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। ठीक है, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं बेटे? ब्लू, ग्रीन और रेड। कोन्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोप्सिन। 3 मेन टाइप्स हैं कोन्स की, हर कोन के पास अपना पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। ये कोन्स क्या करती हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं प्राइमरी कलर्स को जिनमें ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। अगर इनमें से कोई एक भी कोन वर्क ना करे, ठीक है, तो उसको वो स्पेसिफिक कलर नज़र नहीं आता जिसकी वजह से क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 मेन टाइप्स है ना कोन्स की, तो एक के पास ब्लू कलर होगा, सेकंड वन के पास बेटे ग्रीन कलर होगा और थर्ड वन के पास रेड कलर होगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉर एग्जांपल अगर रेड वाली जो कोन है वो अपनी वर्किंग स्टॉप कर दे तो उस पर्सन को रेड कलर नज़र नहीं आएगा। अगर ग्रीन वाली कोन अपना वर्क स्टॉप कर दे तो इसी तरह से उसे ग्रीन कलर नज़र नहीं आएगा और अगर ब्लू वाली जो कोन है वो अपने वर्किंग स्टॉप कर दे तो उसको ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया बेटे, तो इसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी जो कोन्स हैं अगर उनके पास जो पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन अगर वो अपनी वर्किंग को स्टॉप कर दे, इनमें से कोई एक भी कोन जो है वो अपना वर्क ना कर सके तो उसकी वजह से जो स्पेसिफिक कलर उस कोन के पास होता है वो पर्सन उस कलर को नहीं देख पाता और इसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड पे बेटे हमारे पास आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ आई। हमारे पास 2 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक को हम कहते हैं मायोपिया, सेकंड वन इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया जिसको उर्दू में आप करीब की नज़र का ख़राब होना और दूर की नज़र
नज़र का ख़राब होना भी कहते हैं। ठीक है, दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं आइज़ के, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सबसे पहले बेटे हमारे पास आ जाता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, इसमें आई बॉल इलोंगेट्स हो जाती है, यानी जो हमारी आँख की जो हमारी जो आई बॉल होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, इलोंगेट्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक जिस पर्सन को ये होता है वो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता, यानी दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता। आपको याद होगा बेटे हमने आई वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था बेटे कि जो इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है और वो इमेज उल्टा होता है, यानी अपसाइड डाउन होता है, और ब्रेन में जाके वो इमेज क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, और ब्रेन हमें उस इमेज को सीधा करके दिखाता है। लेकिन बेटे इसमें क्या होता है, मायोपिया में जो इमेज बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये जो है वो डिसऑर्डर होता है, ये डिजीज़ कॉज होती है। यानी जो इमेज होता है वो रेटिना के ऊपर अगर बने तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अगर वो जो रेटिना है उससे आगे बने, यानी एग्जैक्ट रेटिना पे ना बने, तो कौन सी डिजीज़ होती है, मायोपिया की डिजीज़ होती है। इसमें आई बॉल इलोंगेट्स हो जाती है, और जो स्पेसिफिक पर्सन होता है जिसको ये डिसऑर्डर होता है वो दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। और इस बीमारी को हम कनकेव लेंस को यूज़ करते हुए जो है इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कनकेव लेंस ही है, यानी हम कनकेव लेंस को यूज़ करते हुए इसको जो वो इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास है बेटे हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें बेटे क्या होता है, इसमें आई बॉल शॉर्टन हो जाती है, यानी जो हमारी आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है। आपको याद होगा कि हमने जो डिस्कस किया था कि जो हमारी दूर की नज़र होती है उसके लिए जो हमारी आई बॉल है उसको छोटा होना होता है, सुकड़ना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाती है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें हमारी जो दूर की इसमें हमने दूर की चीज़ों को देखना होता है, इसमें क्या होना होता है कि सॉरी नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है, तो इसमें क्या होना होता है कि जो हमारी आई बॉल होनी होती है वो इलोंगेट करनी होती है, यानी फैलनी होती है, एक्सपैंड करनी होती है, लेकिन इसमें हमारी आई बॉल बेटे क्या कर जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये भी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें जो है वो नज़दीक की नज़र का ख़राब होना, आई बॉल शॉर्टन हो जाती है। जब भी हम किसी नज़दीक की चीज़ को देखते हैं, याद रखिएगा हमेशा कि जिनकी नज़दीक की जो नज़र है वो बिल्कुल ठीक हो तो उनकी आई बॉल क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन ऐसे पर्सन जिनको हाइपरमेट्रोपिया का डिसऑर्डर हो, जिनकी नज़दीक की नज़र ख़राब हो, उनकी आई बॉल एक्सपैंड करने के बजाय, फैलने के बजाय शॉर्टन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया बेटे। इसमें क्या होता है, पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, करीब की चीज़ों को ठीक से नहीं देख सकते जिनको ये डिसऑर्डर हो। उसके अलावा इसमें जो रेटिना पे इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिएगा। मायोपिया में बेटे जो इमेज बना था वो रेटिना के आगे बना था, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। यानी अगर देखिए, अगर रेटिना पे बनेगा ना इमेज तो इसका मतलब है उस पर्सन की जो आईसाइट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर रेटिना से आगे बनेगा तो उसको मायोपिया है, और अगर रेटिना के पीछे बनेगा इमेज तो उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, यानी मायोपिया मीन्स दूर की नज़र ख़राब है और हाइपरमेट्रोपिया मीन्स करीब की नज़र ख़राब है। कैन बी रेस्टिफाइड बाई यूजिंग कन्वेक्स लेंस, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए। ग्लासेस मिलते हैं ना लगाने के लिए, ठीक है, तो जो ग्लासेस होते हैं उनमें बेसिकली इन लेंसेज का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन लेंसेज को यूज़ करते हुए हम जो है वो इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इससे आपकी नज़र जो है वो वक्ती तौर पर रुक तो जाती है इसको यूज़ करते हुए, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि इससे हमारी नज़र जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहीं पे स्टॉप हो जाती है। अगर आप लेंसेज का यूज़ नहीं कर सकते और आपको मायोपिया में से या हाइपरमेट्रोपिया में से कोई भी डिसऑर्डर है और देन आप ना कनकेव लेंस का यूज़ करते हो फॉर मायोपिया और कन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं करते फॉर हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आईसाइट है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। ठीक है बेटे, तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई वाला टॉपिक बेटे आपका कंप्लीट हो गया। उसके अलावा
यहाँ पर बेटे देखें कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है कि इन्होंने आइज़ के जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया था। सबसे पहले बेटे हमारे पास आ जाते हैं अली इब्ने ईसा। ये फेमस अरब साइंटिस्ट थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थोमोलॉजी पे, यानी इन्होंने जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे आइज़ के उनको स्टडी किया था। उसके अलावा उनकी जो है सर्जरी को स्टडी किया था, उनके ट्रीटमेंट को स्टडी किया था। उसके अलावा इन्होंने 130 जो डिजीज़ थी उनको डिस्क्राइब किया था अबाउट आई, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने 143 ड्रग्स जो है वो दी थी, उनको डिस्क्राइब किया था इन डिजीज़ को इनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अली इब्ने ईसा एक फेमस अरब साइंटिस्ट थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी ऑप्थोमोलॉजी पे। ऑप्थोमोलॉजी इसी को कहते हैं स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ आई, ओके बेटे। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 130 जो है वो डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था अपनी जो है जो इन्होंने बुक्स लिखी थी उसमें इन्होंने 130 जो डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया था और 143 ड्रग्स का बताया था इन्होंने जो किस लिए यूज़ हो सकती हैं इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद सेकंड पे बेटे हमारे पास आ जाता है इब्ने अल हैसम। ये भी अरब साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था आइज़ के ऊपर। इन्होंने जो है इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ ऑप्टिक्स इनको कहा गया था, ठीक है। यानी इन्होंने लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इनकी बुक थी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन किया था, बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। उसके बाद इन्होंने आई सर्जरी के बारे में डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और बहुत ज़्यादा जो है वो आई सर्जरी में इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स दी थी। उसके अलावा आई के स्ट्रक्चर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, वियर फॉर्मेशन के बारे में जो है वो इन्होंने बताया था। और उसके अलावा पिन होल कैमरा जो आप ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके हैं वो भी इब्ने अल हैसम ने ही जो है वो डिस्क्राइब किया था, ठीक हो गया बेटे। तो यहाँ पे देखें इसके जो बॉक्स है इब्ने अल हैसम बुक ऑफ ऑप्टिक्स हैज़ बिन रैंक्ड अलॉन्ग साइड अ बुक ऑफ आइजैक न्यूटन, यानी उसको उसके बराबर का दर्जा दिया गया, आइजैक न्यूटन के बराबर, ठीक है। बुक ऑफ ऑप्टिक्स को बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें डिटेल में स्टडी किया था सारे डिसऑर्डर्स के बारे में। उसके अलावा लाइट के बारे में इन्होंने बहुत बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में कि किस तरह से लाइट जो वो ट्रैवल करती है बहुत डिटेल में स्टडी किया था। चलिए मैं बेटे आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। बाकी जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है एयर वाला वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ओपन बुक पेज नंबर 43। इस पैराग्राफ बेटे यहाँ तक हमने कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि बेसिकली जो इमेज है वो बनता कैसे, ठीक है, यानी जो हमारा इमेज है वो आई में बनता कैसे है। ये देखें बेटे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमारे पास एक बॉल है, हम किसी बॉल को देख रहे हैं तो लाइट जो वो बॉल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में जाएगी, सबसे पहले कॉर्निया में, देन प्यूपिल, फिर लेंस, और फिर लेंस जो है वो इसको फोकस कर देगा कहाँ पे, रेटिना पे, और रेटिना पे हमारे जो है उस चीज़ का उल्टा इमेज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है तो बॉल का उल्टा इमेज यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स इसको लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के पास और वहाँ पे क्या होगा बेटे, ब्रेन जो है वो इस इमेज को सीधा करके दिखाएगा। या फॉर एग्जांपल हम इस बॉल की जगह कोई ट्री देख रहे हैं तो इसी तरह से ट्रीज़ के साथ रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो वो हमारी आइज़ में जाएगी, कॉर्निया से होती है प्यूपिल, देन लेंस, एंड देन लेंस इसको फोकस कर देगा रेटिना पे, और ट्री यहाँ पे उल्टा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है, ट्री सीधा नहीं होगा, उल्टा होगा। उसके बाद इसका इमेज ऑप्टिक नर्व्स लेके जाएंगे ब्रेन में और ब्रेन हमें इसको सीधा करके दिखाएगा। तो इस तरह से इमेज बनता है, ठीक है बेटे। इस सारे पैराग्राफ में यही बताया गया है। देन यहाँ से आपने करना है रॉड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन व्हेन लाइट, फिर आपने बेटे यहाँ से करना है रोडोप्सिन तक करने के बाद यहाँ तक जब आप कर लोगे फिर आपने यहाँ से करना है बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए एंड दैट इज वाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज पुअर नाइट विजन, द प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। देन बेटे आपने यहाँ से करना है कोन्स ऑल्सो कंटेन अ पिगमेंट नॉन एज आयोडोप्सिन। There are 3 main types of cones and each type has a specific iodopsin. Each type of cones recognize one of the primary colors, blue, green and red. If any type of cone is not working well, it becomes difficult to recognize that color. Such person is also not able to distinguish different colors. This disease is called color blindness and it is a genetic problem. यानी कि ये जीन्स के थ्रू भी प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक हो गया बेटे। देन बेटे आपने नेक्स्ट पेज ओपन करना है बुक पेज नंबर 44। हेयर इज़ द डिसऑर्डर ऑफ आई, मायोपिया है एंड हाइपरमेट्रोपिया। बेटे ये आपने ये सारा यहाँ तक हाईलाइट करना है, ठीक है, यहाँ से आपने इसको करना है। देन बेटे यहाँ पे आ जाए कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट पे, ये आपने सारा करना है। अली इब्ने सीना का है, इसमें वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अली इब्ने सीना ने जो है वो ऑप्थोमोलॉजी पे क्या काम किया था, इस हवाले से उन्होंने जो है वो कितनी बुक्स जो है वो रॉट की थी, उसके अलावा कितनी डिजीज़ के बारे में बताया था। फिर इब्ने अल हैसम का है, ये भी आपने सारा करना है।
देन आपने जो है ये ब्लू बॉक्स जो है यहाँ तक करना है, इसको यहाँ तक आपने बेटा इसको हाईलाइट करना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मेमोराइज़ करने के बाद। देन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एयर वाला, वो भी हमारा रिसेप्टर है। आपको पता है हेयरिंग का जो है वो प्रोसेस वो एयर के थ्रू होता है, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।